हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर। आज का वीडियो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। इस वीडियो में मैंने एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर होते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को भी कवर किया है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? कुमार गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो इसका प्रारंभ 1992-93 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार सर्वप्रथम आचार्य चक्रवर्ती जी को दिया गया था। साथ ही साथ यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में शास्त्रीय, मुखर और वाद्य संगीत में दिया जाता है। यह पुरस्कार 25 से 45 वर्ष की उम्र के युवा कलाकार को ही दिया जाता है। और इस पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1.25 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इससे जुड़े हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार कुछ अन्य सम्मान भी प्रदान करती है, जिनमें कालिदास सम्मान का प्रारंभ 1980-81 में किया गया था। तानसेन सम्मान 1980 में, यह भी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तुलसी सम्मान 1983-84 में, किशोर सम्मान 1997 में, कबीर सम्मान 1986-87, लता मंगेशकर सम्मान 1984 में। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। मध्य प्रदेश के हर पेपर में इस पोर्शन से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था। इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश का लगभग 60% तेंदुपत्ते का उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? मुख्य केंद्र हैं सागर, जबलपुर और शहडोल। यहाँ पर मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों में, सागर में, जबलपुर में और शहडोल में तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत से उगाया जाता है? तो सागौन का उत्पादन सबसे अधिक भारत में किस क्षेत्र में होता है? सबसे अधिक मध्य भारत में किया जाता है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सागौन के वन पाए जाते हैं। सागौन का उत्पादन देश में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक किया जाता है और मध्य प्रदेश में यह पहले स्थान पर सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इन्होंने पूछा है प्राकृतिक क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश को 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। चलिए देख लेते हैं कि 9 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो 3 मुख्य क्षेत्र हैं, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी घाट। इनके उपभाग हैं। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी। और सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी और मैकाल श्रेणी। और साथ ही साथ तीसरा भाग आता है पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है बघेलखंड का पठार। यहाँ पर रीवा पन्ना ये सब बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी घाट। और कुल मिलाकर 9 प्राकृतिक क्षेत्र हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौरा, सैलाना, पिपलौदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? तो जौरा, सैलाना, पिपलौदा की रियासतें किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? यह रतलाम क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यह प्रश्न 2017 में मध्य प्रदेश एसआई में यह प्रश्न पूछा गया था। तो एमपीएसआई के पेपर में इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, ये आप देख लीजिएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश का रतलाम जिला, जो भी वर्तमान में रतलाम जिला है, उसके अंतर्गत जौरा, सैलाना और पिपलौदा की रियासतें आती थीं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग को कवर करता है? लगभग 9.3% भाग को। भारत का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 9.3% भाग को कवर करता है। 9.38% भाग मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का रिक्त स्थान राज्य था। तो भारत का कैसा राज्य था? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे हैं ये। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सम्मिलित करके भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 2000 में।
इसका गठन कर दिया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग का नया नाम है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में होशंगाबाद संभाग में एक और नया जिला मिलाया गया जिसका नाम था बैतूल, और बैतूल जिला मिलाकर इसका नया नाम रख दिया गया नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग 27 अगस्त 2008 को अस्तित्व में आया था, लेकिन इसका जो जिला मुख्यालय था, इसका जिला मुख्यालय पूर्ववत रहा जिसका नाम था होशंगाबाद। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होशंगाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो होशंगाबाद शहर की स्थापना होशंगसा गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, किस वर्ष में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था? यह प्रश्न भी 2017 में मध्य प्रदेश एसआई के पेपर में आया था। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसका गठन, इसको राष्ट्रीय उद्यान का रूप 1955 में दिया गया था। यह पहले अभ्यारण्य था और 1933 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया। उसके बाद इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और साथ ही 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। कान्हा किसली किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कान्हा किसली मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी देखते हैं। मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 1974 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 21 अभ्यारण्य हैं, जिनमें से 7 टाइगर रिजर्व हैं, 2 खरमौर अभ्यारण्य हैं, 2 सौंचरैया अभ्यारण्य हैं, 3 घड़ियाल अभ्यारण्य हैं और 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश में घड़ियालों का बहुत अधिक पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र घड़ियालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान जो जीवाश्म संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं वह 2 हैं, और 2 कौन कौन से हैं? एक धार जिले में है और एक डिंडोरी जिले में है। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घुघवा कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है? तो घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है, माधव राष्ट्रीय उद्यान का, वन विहार या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का? तो घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। और हम जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मध्य प्रदेश में 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, एक डिंडोरी में है और दूसरा धार में है। तो यह डिंडोरी वाले क्षेत्र का, डिंडोरी में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका प्रमुख स्थल है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेड़ों, पत्तियों, क्लैमर्स और फूल, फल, बीजों आदि के जीवाश्मों को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यह प्रश्न भी 2017 में एमपीएसआई के पेपर में आया था। तो राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित प्रश्न भी एमपीएसआई के पेपर में आते हैं। यह पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मेरे साथ बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।